हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों सामाजिक विज्ञान का भूगोल, जिसमें हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर 3, जिसका नाम क्या था, जल संसाधन। इसका बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको करा दिया था बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम बच्चों नए टॉपिक के साथ पार्ट 3 में आए बच्चों। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसका नाम है बच्चों वर्षा जल संग्रहण, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं बच्चों? तो जो वर्षा के जल को रोकना और उसके भंडार करने की विधि को हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं बच्चों। और ये बहुत ही प्रचलित विधि है। बारिश के पानी को बच्चों रोकने की परंपरा या पानी को बचाने की परंपरा सिर्फ आज से ही नहीं है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था बच्चों कि जो जल है उसको बचाने की विधि प्राचीन समय से ही चलती आ रही है बच्चों। इसका पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ईसा की पहली शताब्दी में क्या हुआ था, जो इलाहाबाद था ना, वहाँ पे बाढ़ आ गया था बच्चों। और उस बाढ़ के पानी को क्या किया गया था, इकट्ठा किया था। तो ये कब हुआ था बच्चों? ईसा की पहली शताब्दी में। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। उसके बाद मैंने बताया था बच्चों एक प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण किया बच्चों, ताकि क्या हो सके, वहाँ पे सिंचाई हो सके। तीसरा जो है, अपने समय की सबसे फेमस और बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक बच्चों, जो भोपाल झील था ना, उसका निर्माण बच्चों 11वीं सदी में कराया गया था। साथ ही साथ में बच्चों मैंने आपको बताया था कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने क्या किया था, हौज खास का निर्माण कराया था बच्चों दिल्ली में। और हौज खास किसे कहते हैं बच्चों? ये विशेष प्रकार का तालाब होता है। तो आइए बच्चों, आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले बच्चों वर्षा जल संग्रहण के बारे में। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है बच्चों? प्राचीन भारत में वर्षा जल संग्रहण के अनेक ढांचे पाए जाते थे। लोगों को वर्षा और मृदा के गुणों का गहन ज्ञान होता था बच्चों। और वर्षा जल संग्रहण का आखिर अर्थ क्या है? तो वर्षा का अधिकांश जल जो है जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता है, और जो व्यर्थ में वो क्या होता है, बह जाता है बच्चों। इस जल की बर्बादी को रोकने के लिए हम वर्षा जल को इकट्ठा कर कर उसको रोक सकते हैं बच्चों। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण कहते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि ज़्यादातर जो वर्षा का पानी है, आज बच्चों कंक्रीट की जो पत्थर बन गए ना, तो क्या होता है, वो ज़मीन के नीचे नहीं जाता है बच्चों। वो नालों में जाकर फिर नदी में, फिर क्या होता है, समुद्र में दोबारा वो पानी चला जाता है। जिससे बच्चों हमारा जो भौम जल है ना, भौम जल मतलब जो ज़मीन के नीचे का जल है, वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और यदि भौम जल कम होता है तो ज़मीन के नीचे बच्चों एक केमिकल आ जाता है ज़मीन के जल में, उसका नाम है बच्चों फ्लोराइड। क्या नाम है? फ्लोराइड। और इस फ्लोराइड युक्त तो पानी को पीने से बच्चों हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, वर्षा जल का नीचे जमाव नहीं हो रहा, ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा, इसलिए भौम जल कम हो रहा है। और भौम जल कम होने से उसके अंदर फ्लोराइड नामक रसायन उत्पन्न हो रहा है, जिसका युक्त जल पीकर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों। और जो वर्षा जल संग्रहण है, इसे भविष्य में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम वर्षा जल संग्रहण करें कैसे? तो इसका तरीका क्या है? तो एक तो तरीका है बच्चों गुल अथवा कुल, और ये पहाड़ी इलाके और पर्वतीय इलाकों में किया जाता है। विशेषकर पश्चिमी हिमालय में वाहिकाएं बना दी जाती है, और ये वाहिकाएं क्या करती है, नदी का जो रास्ता होता है ना, रास्ते को बदल देती है, और इससे खेतों की सिंचाई के लिए बनाया जाता है ना। अगर पूछे बच्चों उसके बाद आता है दूसरा, तो दूसरा पॉइंट पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, यहाँ पे जो बाढ़ की पानी होता है ना, यहाँ बाढ़ लिखा हुआ बच्चों, ये बाढ़ नहीं है, यहाँ बाढ़। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बच्चों वाहिकाएं बना दी जाती है। दूसरा आता है बच्चों शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल कैसे एकत्रित किया जाता है? तो उसके लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं बच्चों, ताकि मृदा को क्या करे, सिंचित किया जा सके और संरक्षित किया जा सके, और उसी जल से बच्चों खेती की जा सके। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण बच्चों बहुत ज़रूरी हो गया है। और राजस्थान में फेमस क्या है बच्चों? छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। अगर पूछे कौन सा राज्य बच्चों जहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य है, तो उस राज्य का नाम है बच्चों तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण बच्चों अनिवार्य है। उसके बाद आता है बच्चों आपका टाका
तो राजस्थान में जो भूमिगत टंकी होती है टाका बनाने की परंपरा बहुत पुरानी रही है बच्चों। और ये एक भूमिगत जमीन के नीचे की टंकी होती है जिसमें वर्षा के जल को क्या किया जाता है, वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है बच्चों। और ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों जैसे बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में हर घर में किया जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना भी हो सकता है। यानी टाका क्या होता है बच्चों, जमीन के नीचे क्या करते हैं, गड्ढा बना देते हैं और उसमें क्या करते हैं, वर्षा के जल को एकत्रित कर लेते हैं बच्चों। और ये मुख्य घर के आंगन में बनाया जाता है। वह घरों की ढलुआ छतों से पाइप के द्वारा इसको क्या करते थे, छत के ऊपर से पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे पाइप के द्वारा पानी इसके अंदर आ जाता है। और वर्षा में क्या होता है, वर्षा का पानी इन नलों से क्या होता है, भूमिगत टंकों तक पहुंचता है बच्चों, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जो जल होता है ना बच्चों, वर्षा का पहला जल और जो गड्ढा होता है ना, उसको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है और उसे इकट्ठा नहीं किया जाता है। उससे सिर्फ बच्चों क्या करते हैं, टंकी को साफ करते हैं। टाका में वर्षा का जल अगली वर्षा ऋतु तक समाहित किया जा सकता है बच्चों। और वर्षा जल अथवा पालर पानी क्या है बच्चों, तो पानी के शुद्धतम रूप को हम क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। टाके से जुड़े भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से उससे राहत भी मिलती है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा, ये था आपका बच्चों वर्षा जल संग्रहण के बारे में। तो आज की क्लास में बच्चों हमने जाना वर्षा जल संग्रहण के बारे में कि ये प्राचीन समय से ये किया जा रहा है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि वर्षा जल संग्रहण में सबसे पहली विधि कौन सी थी बच्चों, तो ये बताया था बच्चों मैंने गुल अथवा कुल के बारे में, जो कहाँ किया जाता है बच्चों, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और पहाड़ी एरिया में किया जाता है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में वर्षा जल संग्रहण कैसे करते हैं बच्चों, जो बाढ़ की वाहिकाएं होती हैं उनको बनाकर किया जाता है। तीसरा आता है बच्चों शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण, छत पे वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है बच्चों। और चौथा आता है बच्चों टाका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, टाका का मतलब होता है भूमिगत टंकी। क्या होता है बच्चों, भूमिगत टंकी। और इसी को हम टाका कहते हैं बच्चों। इसमें जो फर्स्ट पानी, पहला जल होता है ना बारिश का पानी, उसको इकट्ठा नहीं किया जाता है बच्चों, उससे क्या किया जाता है, साफ सफाई। उससे क्या किया जाता है बच्चों, साफ सफाई की जाती है बच्चों। साथ ही साथ में जो वर्षा जल संग्रहण है ना बच्चों, इसके लिए कई सारे कार्यक्रम, वर्षा जल संग्रहण या जल संरक्षण के लिए यानी पानी को बचाने के लिए बच्चों कई सारे कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए हैं बच्चों। सबसे पहला कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है बच्चों, हरियाली। क्या नाम है बच्चों, हरियाली नाम है। और ये बच्चों पता है केंद्र सरकार ने चलाया। किसने चलाया बच्चों, केंद्र सरकार ने। और हरियाली बच्चों लगेगा आपको पेड़ पौधों से रिलेटेड है, लेकिन हरियाली कार्यक्रम बच्चों जो है जल संग्रहण से रिलेटेड है। दूसरा आता है बच्चों नीरू मीरू बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक है बच्चों। और नीरू का मतलब होता है जल और आप। क्या होता है बच्चों, जल और आप। तो ये नीरू का अर्थ होता है बच्चों। तीसरा आता है बच्चों अरवारी पानी संसद। तो ये भी बच्चों जल संरक्षण करने की एक योजना है बच्चों, जो कि कहाँ पर, अलवर राजस्थान की है बच्चों। कहाँ की है, अलवर राजस्थान की। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने पढ़ा है वर्षा जल संग्रहण के बारे में बच्चों। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तब अगर बच्चों आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है बच्चों या कुछ सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।